डियर स्टूडेंट्स, वेक्टर के लेक्चर 6 में आपका वेलकम है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ट्रायंगल लॉ सीखा था और इस छोटे से लेक्चर में हम लोग ट्रायंगल लॉ की हेल्प से दो वेक्टर्स को ऐड करना देखेंगे। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में हम लोग बिल्कुल बेसिक एक वेक्टर लेते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट्स है और दूसरा 6 यूनिट है। दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है। तो बेटर होगा कि आप इन दोनों का नाम रख लीजिए, कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे वेक्टर P इज इक्वल टू, तो ये 10 यूनिट्स है, और वेक्टर Q ये 6 यूनिट्स है। अब इनकी डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं दी है, तो यू कैन टेक आर्बिट्ररी डायरेक्शन, बट इनके बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। तो देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूले का क्वेश्चन है। अगर हम लोग फार्मूला लगाना चाहें तो दोनों ही निकल आएंगे, लेकिन हम इसको ग्राफिकल मेथड से करना चाहते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से करने का तरीका ये है कि पहले आप कोई एक यूनिट मान लीजिए। तो मैंने यूनिट मान लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट्स। ये हमारा स्केल है। अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो दिस इज़ माय रूलर, और आप जानते हैं कि अगर हमको 10 यूनिट का वेक्टर खींचना है तो अकॉर्डिंग टू माय स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, तो हमें 5 सेंटीमीटर की लेंथ खींचनी होगी। तो ये देखो मैंने ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ खींच दी, और आगे हम डॉटेड कर दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं एक एरो बना देता हूँ। और ये मेरे पास वेक्टर P बन गया है। अब हमें यहाँ पे 60 डिग्री पर वेक्टर Q खींचना है। हेड पर खींचना होता है। ट्रायंगल लॉ का रूल यही है कि पहले फर्स्ट वेक्टर खींचिए, फिर उसके हेड पर दूसरा खींचिए, और एंगल 30 इधर से होना चाहिए। तो हम चाहें तो प्रोटेक्टर से भी खींच सकते हैं, और यहाँ पे हम स्केल से ही काम ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये रखा स्केल, और ये देखो एंगल आ रहा है, तो 30 डिग्री इसको हम रोटेट कर देंगे। तो देखो ये जो एंगल है ये एक्चुअली 360 है। तो ये हमारे पास 330 जाना चाहिए।
अब ये इधर से 30 डिग्री का एंगल बन गया, ये एंगल इधर से नाप रहा है तो इधर से 30 डिग्री है। और यहाँ पर मैं लेट्स टेक सम डिफरेंट कलर पेन, और 6 यूनिट का मतलब है ओनली 3 सेंटीमीटर, तो मैं ये 3 सेंटीमीटर की लाइन खींच दूंगा और इसके बाद इस वेक्टर को हटा देता हूँ और यहाँ पर मैंने दूसरा वेक्टर रख दिया। ये एंगल 30 डिग्री है और इस वेक्टर का नाम मैंने वेक्टर Q रख दिया। अब रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट हमारा निकलेगा पहले की टेल से दूसरी को हेड को मिलाना है, तो ये हमने खींचा और ये इसको मिलाया। नाउ लेट माई चूज अ पेन ऑफ डिफरेंट कलर और इसको आप मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया और ये हमारा ग्राफिकल तरीके से ये वेक्टर बन गया है। दिस इज माय रिजल्टेंट जो रेड कलर का आ रहा है। और अगर हम इसकी लंबाई नाप लेंगे तो हमारे पास ये इस वेक्टर की लेंथ आ जाएगी। तो इसको नापते हैं, देखिए ये यहाँ 0 है और ये करीब 7.6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आ रही है। तो आई कैन राइट, ये जो वेक्टर मेरे पास R बना हुआ है, तो इस लाइन की लंबाई नाम रख दीजिए, ये A है, ये B है। ए बी लाइन P को रिप्रेजेंट कर रही है 10 यूनिट्स, इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर थी। और BC लाइन वेक्टर Q को रिप्रेजेंट कर रही है, इसकी लेंथ हमने 3 सेंटीमीटर ली थी। तो R की लेंथ हमारे पास आई है 7.6 सेंटीमीटर, यानी मैग्नीट्यूड ये लंबाई AC की है और हमारा स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट। तो वेक्टर R का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 7.6 इंटू 2, तो 2 6 12 और 2 7 या 15.2 यूनिट्स। और जहाँ तक डायरेक्शन की बात है, तो अब चूँकि वेक्टर की स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो हम लोग इस एंगल को अगर हम नापते हैं, इस एंगल को, तो ये एंगल हमारे पास रिजल्टेंट R और वेक्टर A के बीच का एंगल होगा, इसी को हम लोग अल्फ़ा कहते हैं। और अगर इस एंगल को नापते हैं तो ये रिजल्टेंट R और PQ के बीच का एंगल होगा, इसको हम लोग बीटा कहते हैं। और हमें R की डायरेक्शन का मतलब है यही बताना पड़ेगा कि P से इसका क्या एंगल है या Q से इसका क्या एंगल है। तो इसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पे लाते हैं ऐसे, और हम लोग प्रोटेक्टर से भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो
हम लोग इसको स्केल से भी नाप सकते हैं। तो मैं एक प्रोटेक्टर ले आता हूँ। और इस प्रोटेक्टर को मैं यहाँ रख देता हूँ। ये देखिए 0 से 0 मैच हो रहा है। और ये एंगल अगर आप रीड करना चाहें, जहाँ रेड लाइन है, तो 0 से ये 10 डिग्री है और ये करीब 11 डिग्री आ रहा है। तो राइट, इतना बहुत है। 11 डिग्री हमने रीड कर लिया, आपने भी रीड कर लिया होगा। लेट्स क्लोज दिस एंड स्केल को भी हम क्लोज कर देते हैं। और हमारे पास नापने पे ये अल्फ़ा आ रहा है 11 डिग्री, यानी वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 15.2 यूनिट्स है और वेक्टर ए के साथ ये 11 डिग्री के एंगल पर है। ये इसको करने का ग्राफिकल तरीका था। और अगर आप चाहें तो इसको बिना ग्राफिकल तरीके से भी कर सकते हैं। आपको फार्मूला मालूम है, R इज इक्वल टू, आपको फार्मूला मालूम है, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पे a का मतलब p है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a 10 यूनिट है, b का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट था, और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है। और आप सबकी वैल्यू रख दीजिए, तो 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2, 10 इंटू 6 और cos 30। cos 30 आप जानते ही हैं कितना होता है, √3/2 होता है। तो मैं स्क्वायर करते चलता हूँ। 10 स्क्वायर 100, 6 स्क्वायर 36, 2 इंटू 10 इंटू 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 60, √3/2, और ये कैंसिल हो जाएगा। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 136 और प्लस 60, √3 की वैल्यू रख दीजिए, 1.732 होती है। जितना शुद्ध चाहिए उतना शुद्ध रख दीजिए और इसको कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपको वही आंसर मिल जाएगा, ये जो नापने पर आया था। थोड़ी बहुत आंसर में डिफरेंस आपका आ सकता है, क्योंकि हमारे पास ये जब लाइन वगैरह खींचते हैं तो मोटी पतली उतनी एक्यूरेट फिगर नहीं बन पाती है, लेकिन इसको कैलकुलेट करने पे जो रिज़ल्ट आएगा वो ऑलमोस्ट उतना ही होगा और बिल्कुल सही होगा। और अगर ये एंगल अल्फ़ा निकालना है तो इसका भी फार्मूला होता है, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। और यहाँ p से एंगल निकालना है तो b का रोल ये q अदा करेगा, तो 6 sin 30 अपॉन 10 प्लस 6 cos 30। sin 30 और cos 30 की वैल्यू रख दीजिए,
साइन 30 1/2 होता है, कॉस 30√3/2 होता है, तो ऊपर आ जाएगा 3/10 + 3√3। और यहाँ से अल्फ़ा बराबर जो कुछ आएगा आपका tan इनवर्स करके आएगा 3/10 + 3√3। और अगर आप यूज़ करके इसको निकालेंगे तो ये लगभग वही आएगा 11 डिग्री जो पहले आया था। तो एग्ज़ाम में आपके पास इतना समय नहीं होता है कि आप इतना ये नाप जोख करके बना सकें, ना आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है। तो एग्ज़ाम के लिए यही एक तरीका ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए, ये हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है, दिस इज़ द सेकंड क्वेश्चन। और यहाँ पर दिक्कत ये है कि यह दिक्कत क्या है, मतलब एक डिफरेंट है। ए और बी आपको दिए गए हैं, ये ईस्ट की तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है। तो हम सबसे पहले अपनी डायरेक्शंस बना लेते हैं। आपको मालूम है कि इस तरीके से हमारे पास ये डायरेक्शंस वाली फिगर रहती हैं, एक दूसरे से परपेंडिकुलरली। और इधर आपके पास ईस्ट रहता है, इधर नॉर्थ रहता है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है। अब ये 8 यूनिट टूवर्ड्स ईस्ट है, तो यहाँ से आप 8 यूनिट का एक वेक्टर खींच लेंगे। अब यहाँ पे मैं स्केल नहीं यूज़ करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से आप एग्ज़ाम में है वैसे ही मैं भी हूँ। हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स नहीं है, हालांकि मेरे पास सब कुछ है। तो A = और ये 8 यूनिट का है। और इसके बाद यहाँ से आपको वेक्टर भी बनाना है 60 यूनिट ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ किधर से बनता है आप जानते ही हैं, ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है और ये सपोज वेक्टर है। तो अगर ऑफ लगा हुआ है तो ये एंगल नॉर्थ से होगा, तो इधर से ये एंगल 60 डिग्री होगा। तो ईस्ट की तरफ से ये एंगल 30 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप 30 डिग्री पर 6 यूनिट का आप वेक्टर बना देंगे। और फिर इसके बाद आपको हमारे पास ये वेक्टर के लिए ए से यहाँ के टेल के यहाँ से हेड तक नापना है। तो अगर आपने स्केल नाप के बनाया है तो ये 8 यूनिट था, ये मान लीजिए 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, तो इसको नाप लीजिए, वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा। और इस एंगल को नाप लीजिए, तो वो ए के साथ यानी ईस्ट के साथ एंगल होगा। तो मान लीजिए ये अल्फ़ा है, तो इस अल्फ़ा को नाप लेंगे, तो रिजल्टेंट की ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो जाएगी ये अल्फ़ा डिग्री ईस्ट टू नॉर्थ। अब यहाँ पे स्केल नहीं यूज़ करना है, तो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे और निकाल लेंगे R = √8² + 6² + 2 8 × 6 × cos 30, और ये मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और tan अल्फ़ा निकाल लेंगे, ए के साथ एंगल निकाल रहे हैं, तो ये 6 cos 30 अपॉन 8 + 6 cos 30। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे cos नहीं बल्कि यहाँ पे साइन होगा।
तो ये हमारे पास दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है। तरीका तो यही है ग्राफिकल, वैसे जैसे हमने पहले प्रॉब्लम में किया था, दूसरा फार्मूला लगा के। और आप लोगों के लिए फार्मूला लगाना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम में ज्योमेट्री बॉक्स तो मिलता भी नहीं है, और अगर ले जाओगे तो भी बहुत टाइम बर्बाद होगा। तो ये वाला तरीका ज़्यादा सही है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे के स्पेसिफिकेशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।